जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज़, उसी का कंटिन्यूएशन में अभी हम जो पढ़ेंगे टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट। पिछले क्लास में भी मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में थोड़ा पढ़े थे, उसी को थोड़ा और पढ़ेंगे। उसके फिर नेक्स्ट टॉपिक पर मूव ऑन करेंगे। उस पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिनोट करते हैं सी से। एक मोल सब्सटेंस को कितना हीट दिया जाए ताकि 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हो, उसी कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। द अमाउंट ऑफ heat that is required to raise the unit temperature of 1 mole substance। और 1 मोल तो केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे क्या होता है। 1 मोल कैसे निकालते हैं, मोल जो वेट दिया हो रहेगा उसको मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर देते हैं। मास जो गिवन है उसको मोलिकुलर वेट से उस एलिमेंट का डिवाइड कर देते हैं, मोलिकुलर वेट से डिवाइड करते हैं। या यदि वॉल्यूम में दिया हुआ लीटर को तो उसको डिवाइड कर देते हैं 22.4 लीटर से। गैस के लिए ये दो तरह का होता है, सी दो तरह का हो जाता है। एक होता है सीपी, एक कहते हैं सीवी। ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हुआ सीपी। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ जो पी टर्म है कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ भी है कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब हम कोई सब्सटेंस यदि वो गैस है उसको क्या होता है आइडियल इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी। ये मूल है। अब एन डोनेशन भी कहीं पे लिखा डोनेशन, कहीं कुछ और लिखा हुआ रहता है, तो उसका कोई टेंशन नहीं लेने का। तो यहाँ पे क्या होता है यदि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो ये अदर तीन जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट रहेगा। ये तीन वेरिएबल पी वी एंड टी चेंज होता है। एक कोई चेंज करेंगे दो अदर चेंज होगा। यदि हम स्टडी करना चाहें दो वेरिएबल चेंज होगा तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हम प्रेशर कांस्टेंट यदि रखते हैं तो ये दोनों का रिलेशन आ जाएगा। यदि वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे तो टी और पी का रिलेशन आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर पर यदि हीट कर रहे हैं तो वी और टी का रिलेशन आएगा। और यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं, यानी एक जार है तो वॉल्यूम हमेशा गैस के लिए कांस्टेंट रहेगा। जार का जितना वॉल्यूम होगा वही होगा, तो कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर बस उसके यदि भी यहाँ पर भी कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पे पी और टी का रिलेशन आएगा, चेंज होगा। और सिमिलरली यहाँ पर यदि कोई एक ऐसा लेते हैं कंटेनर जिसका प्रेशर मेंटेन रहता है हमेशा, पिस्टन मान लो एक रखते हैं, ये पिस्टन यहाँ से एक बार लगाते हैं हमेशा कोई प्रेशर, ये प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यदि ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, यदि कुछ चेंजेज आ रहा है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ये वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा ऊपर नीचे होगा पिस्टन। ये कांस्टेंट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, कांस्टेंट प्रेशर हो गया। यदि लिक्विड का केस यदि लेते हैं, लिक्विड में ना सीपी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लिक्विड आता है तो क्या लें, सीपी ले सी भी लें। यहाँ पर सी ही होता है, यहाँ पर सीपी सी भी लगभग कांस्टेंट माना जाता है, क्योंकि आप कोई भी प्रेशर यदि चेंज कर रहे हैं तो उसके कारण वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है ना, इसलिए सीपी और सीबी लगभग कांस्टेंट ले रहे हैं, लिक्विड के लिए लेते हैं। कोई न्यूमेरिकल आता है उसमें हमको लेना पड़ता है तो लगभग सेम ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है हम लोग को वो है कैलोरीमेट्री। होता क्या कैलोरीमेट्री होता है मेजरमेंट ऑफ हीट। इससे पहले हम पढ़ते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स आगे नेक्स्ट चैप्टर में भी काम आएगा, वो टाइप ऑफ सिस्टम कितने टाइप का होता है। ये 3 तरह का होता है।
एक क्लोज सिस्टम होता है, एक ओपन सिस्टम होता है, एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। सारा कॉन्सेप्ट इसके नाम में ही छुपा हुआ। क्लोज सिस्टम है, यहाँ पर मास ट्रांसफर नहीं होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा, नहीं होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा, होगा। ओपन सिस्टम में दोनों ही ट्रांसफर होगा, आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों ही ट्रांसफर नहीं होगा। अब इसको इस तरह से समझो, ये मानो एक रूम है, इसमें गेट है, इसमें हम लोग बैठे हुए हैं। ये क्लोज सिस्टम है, यानी मानो गेट क्लोज है, गेट क्लोज है। इसमें क्या होगा, हम यदि अपने आप को मास समझते हैं तो गेट क्लोज है, यानी यदि हम मास है, गेट क्लोज है यानी गेट से बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी मास ट्रांसफर नहीं होगा। बट हम लोग जब चिल्लाएंगे तो बाहर वाला सुन लेगा, यानी हम लोग का जो एनर्जी हम जो लगा रहे हैं बाहर सुन रहा है, यानी एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। सिमिलरली यदि इस का गेट यदि खोल दिए गेट को यदि ओपन कर दें तो हम लोग भी बाहर आ जा सकते हैं, यानी मास भी ट्रांसफर हो सकता है और आवाज़ भी बाहर जाएगा, यानी एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है। यदि इसी को पूरा को स्पेस में ले चल जाए, इसमें ना हम लोग बाहर जा सकते हैं ना हम लोग का एनर्जी बाहर जा सकता है, दोनों ही नहीं जा सकता है। यानी यहाँ पर ये होगा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब वही हो गया सबसे अलग अलग थलग है वो किसी से कोई इंटरेक्ट कर ही नहीं रहा, ना एनर्जी के टर्म में ना मास उसमें ट्रांसफर हो रहा है। तो ये टाइप ऑफ सिस्टम हो गया, और इसको फर्दर इसको नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम लोग। इस एग्जाम्पल हम लोग इधर से देख सकते हैं, जो क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम में मानो ये नॉर्मल बोतल हो गया, ओपन सिस्टम में मानो ये हो गया बोतल है, बट ओपन बोतल है, ओपन है। आइसोलेटेड सिस्टम होगा एक थर्मस बोल लो, थर्मस बोतल। नॉर्मल बोतल में देखो कैप क्लोज रहता है, बट उस जो गर्म पानी यदि रखते हैं तो धीरे ठंडा हो जा रहा है, यानी उसका उसका जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, वो बाहर जा रहा है, बट पानी उसमें उतना ही है, पानी चेंज नहीं हो रहा है, यानी मास तो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, बट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। सिमिलरली ओपन सिस्टम में मानो बोतल यदि ओपन है तो उसका पानी भी निकल रहा है, उसका गर्मी तो निकल ही रहा है नॉर्मल बोतल में, और यदि वो थर्मस बोतल है तो ना तो पानी निकल रहा है और ना ही उसका हीट जा रहा है कुछ टाइम के लिए, तो हीट भी उसमें उतना ही बचा रहा है, ना एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना मास ट्रांसफर हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है कैलोरीमीटर। device in which measurement of it measurement of it can be done। ये जनरली हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि 100% आइसोलेटेड सिस्टम पॉसिबल नहीं एग्जिस्ट होना इस यूनिवर्स में। यूनिवर्स में होता है तब हम लोग के पास नॉर्मली जो हम प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं उसमें 100% आइसोलेटेड सिस्टम नहीं होता है, तो इसको एज्यूम करते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम है। मतलब क्या, इस डिवाइस का जो होगा, डिवाइस जो देखें कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, डिवाइस से ना ही मास ट्रांसफर बाहर करेगा ना ही एनर्जी ट्रांसफर करेगा, जो भी इंट्रैक्शन होगा विद इन होगा। तो कोई यदि है, कोई भी एक मानो कोई है, तो इसका बाहर मास कोई ट्रांसफर नहीं होगा, मास ट्रांसफर नहीं होगा और नहीं एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो इसमें एक या दो सब्सटेंस जो भी होगा खुद में इंटैक्ट करेगा, तो मास कांस्टेंट रहेगा, एनर्जी एक दूसरे से ही इंटैक्ट करेगा। यदि ये कोई हाई टेम्परेचर सब्सटेंस डालते हैं, एक लो टेम्परेचर सब्सटेंस डालते हैं, या हाई हीट वाला और लो हीट वाला, तो हाई हीट से लो हीट एनर्जी ट्रांसफर करेगा। इसका कॉन्सेप्ट भी यही होता है, एनर्जी लॉस बाय वन सब्सटेंस
इक्वल टू एनर्जी गेन बाय अनदर सब्सटेंस। जितना एनर्जी कोई हीटेड सब्सटेंस जो होगा, जितना एनर्जी लूज करेगा उतना ही हीट गेन होगा कोल्ड सब्सटेंस से। और वो ट्रांसफर जब तब तक होगा जब तक दोनों का ही टेम्परेचर सेम ना हो जाए। यदि यदि हाई टेम्परेचर पे है, ये टेम्परेचर हाई पे है, ये लो टेम्परेचर पे है, तो यहाँ से हीट इसमें जाएगा और तब तक जाएगा जब तक कोई कॉमन टेम्परेचर टी ना रीच हो जाए। T1 है, T2 है, तो ये T1 यदि ग्रेटर है T2 से तो इस डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो होगा और तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर टी ना हो जाए। जैसे कोई गर्म पानी ठंडा पानी मिलाते हैं तो क्या होता है, गर्म पानी ठंडा पानी का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज करता है और जितना गर्म पानी रहता है उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, उसको ओवरऑल पानी का टेम्परेचर हो जाता है टेम्परेचर। यानी क्या हुआ, हॉट वाटर जो था उसका टेम्परेचर गिरा यानी वो हीट एनर्जी लूज किया, और जो कोल्ड वाटर था उसका टेम्परेचर बढ़ा यानी वो कोल्ड वाटर हीट एब्जॉर्ब किया, और उसके बाद एक कॉमन टेम्परेचर रीच हो जाता है, जो दोनों ही हॉट और कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कॉमन आ जाता है, कॉमन टेम्परेचर आ जाता है, और तब तक हीट ट्रांसफर होते रहता है। जैसे जैसे कोई बाल्टी उसमें गर्म पानी डालोगे तो ऊपर गर्म रहेगा, वो धीरे धीरे हीट ट्रांसफर होकर नीचे भी गर्म करेगा। एक कैलोरीमीटर है, इसमें थर्मोमीटर है, ये स्टीर है, स्टीर यानी उसको जो अंदर में जो भी डालेंगे उसको अच्छा से मेला आने के लिए, ताकि जल्दी टेम्परेचर दोनों मिक्स हो जाए, जल्दी हीट एक्सचेंज हो जाए। और ये वुडन रहता है, ऊपर वाला कवर बाहर वाला वुडन होता है, तो वुडन हो या फिर ऐसा मटेरियल हो जो हीट ट्रांसफर को कम कर सके। ये मान उसके अंदर एक वुडन के अंदर एक और लेयर रहेगा जो ग्लास वूल का रहता है जनरली। एक्चुअली ये वुडन और ग्लास वूल का बस यही फंक्शन है ताकि हीट ट्रांसफर बाहर नहीं हो सके। बोलते हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम का टाइप का बिहेव करता है, आइसोलेटेड सिस्टम, यानी हीट और मास और हीट दोनों ही नहीं होता है एक्सचेंज, यानी जो अंदर में दो दो सब्सटेंस डालेंगे ना, बस वही एक दूसरे से एनर्जी ट्रांसफर होगा दोनों में। बाहर ना इस सिस्टम यदि है, इस सिस्टम के बाहर ना एनर्जी ट्रांसफर होगा ना मास ट्रांसफर होगा। एक थर्मोमीटर है, एक स्टील है, जाकर मिला सके ऊपर नीचे करेंगे तो अच्छा से मिक्स हो जाए, जल्दी हीट ट्रांसफर हो जाए एक दूसरे सब्सटेंस में। एक कवर आइसोलेटेड, ये भी सेम मटेरियल आता है ताकि हीट बाहर ना जा पाए ना मास बाहर जा पाए, ये वुडन आता है आइसोलेट करने के लिए। उसके बाद क्या होता क्या है इसमें जनरली, जो स्टील होता है ना इसका ये भी सेम मटेरियल का होता है, जो अंदर में बना हुआ है जो मेटलिक वेसल्स उसी का, ये मेटलिक वेसल्स है, ये वाला पार्ट मेटलिक वेसल्स है। इसी मटेरियल का ये भी होता है। बस कॉन्सेप्ट इसमें ये है, कोई भी यदि अलग ये मानो पानी ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक, यदि हम दूसरा कोई सब्सटेंस कोई लिक्विड डालते हैं जिसका कुछ और टेम्परेचर हो, उसका मास हमको मालूम रहेगा, टेम्परेचर मालूम होगा, तो टोटल हीट उसमें कितना है वो मालूम रहेगा, और इसका भी हमको मास मालूम है, टेम्परेचर मालूम है, टोटल हीट यानी मालूम मालूम है। तो ये जब इसमें जाएगा दोनों का मास और ये टेम्परेचर कॉमन टेम्परेचर अटेन हो जाएगा, और वहाँ से टेम्परेचर निकालेंगे कॉमन टेम्परेचर क्या अटेन हुआ है। कॉन्सेप्ट इसमें यही है न्यूमेरिकल के लिए, हीट लॉस बाय वाटर सिस्टम्स इक्वल टू हीट गेन बाय कूलर। ये कॉन्सेप्ट है, इसी पे सभी न्यूमेरिकल बनेगा। तो किलोमीटर काम क्या होता है, उसी एक तरह से एग्जाम्पल लिखता है ये। तो क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक स्फेयर है जो कि एल्युमिनियम का है जिसका वेट है इतना केजी, ठीक, वो रखा हुआ है एक बॉइलिंग वाटर में, जो कि बॉयल हो रहा है कितना पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड।
इस स्फीयर को बॉइलिंग वाटर में डाल दिया गया है ताकि इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए। और एक कैलोरीमीटर लेते हैं जो कि बना हुआ है कॉपर का, और कैलोरीमीटर में जो मेटल यूज हुआ है उसका वेट है 0.14 kg। ये है कैलोरीमीटर का स्पेसिफिकेशन कि ये कॉपर का बना हुआ है और वेट है इतना 0.14 kg। अब इस कैलोरीमीटर में पानी है, कितना है 0.25 kg पानी है, और कितने टेम्परेचर पे है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब वो जो एक बॉल है स्फीयर स्फीयर एल्युमिनियम का, उसको इस कैलोरीमीटर में डाल देते हैं और फाइनल टेम्परेचर पहुंच जाता है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पूछ रहा है कि स्पेसिफिक हीट एल्युमिनियम का क्या होगा, एस निकालना क्या होगा। मानो एक पहले पानी था, इसमें कोई अलग से नॉर्मल है, इसको हीट कर रहे हैं फ्लेम पे, इसमें एक एल्युमिनियम का बॉल डाल दिया, स्फीयर डाल दिया, स्फीयर बॉल। और ये जब बॉइलिंग हो रहा है तो बॉइलिंग टेम्परेचर कहता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी सफिशिएंट टाइम के लिए डाले हैं। इसका भी एल्युमिनियम बॉल जो है उसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाएगा। और वेट, इसका मास कितना है एल्युमिनियम बॉल का, एल्युमिनियम का है 0.047 kg है। टेम्परेचर है, अब एक कैलोरीमीटर है जो कि बना हुआ है क्या चीज़, कॉपर का बना हुआ है, ये कॉपर का है, और इसका वेट कितना है 0.14 kg। इसमें पानी है पहले से, ये वाटर है जिसका वेट है 0.25 kg, और इस वाटर का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये जो मेटल है पार्ट, इसका भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में भी है, बहुत देर से रखा हुआ है ऐसा, तो इसका भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। अब इस बॉल एल्युमिनियम बॉल को इसमें डाल दिए, ठीक, डाल दिए। तब क्या होगा, इस ये हीट 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है तो इसका जितना हीट एक्स्ट्रा होगा वो हीट इस वाटर को हीट करने लगेगा, और इसका फाइनल जो होगा टेम्परेचर वो पानी का बढ़ जाएगा। अब जो यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर हो गया होगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड, 23 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन समझ लिए। एक एक बॉइलिंग वाटर है जिसमें एक एल्युमिनियम को स्फीयर को डाल दिए हैं कुछ सफिशिएंट टाइम के लिए ताकि वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाए, और एक किलोमीटर है जो कॉपर का बना हुआ है जिसका वेट कॉपर का है 0.14 kg। उसमें पानी है 0.25 kg 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस हीटेड स्फीयर को डालते हैं बॉल को इस पानी में, और ये आइसोलेटेड है यानी हीट बाहर नहीं जाएगा और नहीं पानी बाहर जाएगा। जब इसको हम डाल देते हैं तो अब ये हीटेड बॉल से कोल्ड वाटर हीट लेगा और अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, बढ़ाते टेम्परेचर वाटर का हो जाएगा 23 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो बॉल है उसका भी इक्विलिब्रियम में 23 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम रीच करने पे। सफिशिएंट टाइम के बाद तब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ये कोई कैलोरीमीटर आता है, उसका स्पेसिफिकेशन जैसे कितना वेट का है, और कॉपर का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, एस का वैल्यू, वो सब पहले से दिया हुआ रहता है लैब मैनुअल में। तो और क्या क्या डाटा गिवन इस क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको लिखते हैं। अल्युमिनियम स्फीयर बॉल का स्फीयर का मास कितना है, मास एल्युमिनियम 0.047। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर एल्युमिनियम का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट कैपेसिटी नहीं मालूम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालना है। और क्या दिया हुआ है, कैलोरीमीटर क्या चीज़ का बना हुआ है, कॉपर का। मास कितना है कॉपर का 0.14 kg। इसका स्पेसिफिक हीट कितना है
वो दिया एग्जाम में दिया रहेगा, ये एनसीईआरटी का है तो नहीं है, याद रखने का जरूरत नहीं है, वो एग्जाम में दिया रहेगा। स्पेसिफिक हीट कॉपर का होता है 0.386 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन। इसके अंदर पानी है, वाटर है, जो कैलोरीमीटर में, उसका मास है 0.25 kg। इसका स्पेसिफिक हीट याद रख सकते हो वाटर का, ये होता है 1 कैलोरी और वो 4.18 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। यहाँ डेल्टा टी लेते हैं, केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड लगभग बात सेम है, कि जब डेल्टा होता है तो चेंजेस दोनों में केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड में सेम ही आएगा। ये डाटा गिवन है। कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। और जब ये होगा तो एक इक्विलिब्रियम के बाद एक कॉमन टेम्परेचर सबका हो जाएगा, वो दिया है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइनल टेम्परेचर फाइनल 23 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर हीट हॉट बॉडी कौन सा है, एल्युमिनियम वाला बॉल है, और कोल्ड बॉडी कौन सा है, कैलोरीमीटर और वाटर। जैसा कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, Q इक्वल टू क्या होता है, हीट इक्वल टू मास स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी। ये होता है हीट लॉस और हीट गेन में। हीट लॉस किससे होगा, एल्युमिनियम वाले बॉडी से, यानी उसका हीट लॉस Q लॉस मास ऑफ एल्युमिनियम स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्युमिनियम और डेल्टा टी क्या है, फाइनल टेम्परेचर हो गया है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल टेम्परेचर था 20 इस एल्युमिनियम के केस के लिए, एल्युमिनियम के लिए कितना था, इनिशियल टेम्परेचर कितना था 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग कितना आ गया डेल्टा टी 27। सबको पुट करते हैं, एल्युमिनियम का मास था 0.047 इंटू स्पेसिफिक हीट एल्युमिनियम का निकालना है इंटू डेल्टा टी 77 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट गेन कौन कौन करेगा, हीट गेन तो वाटर करेगा, बाय वाटर, और 1 किलोमीटर जो अंदर मेटल होगा वो भी हीट गेन करेगा, तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बाय Q गेन बाय वाटर। यहाँ पे वही होगा MS डेल्टा टी, कितना आ जाएगा, मास कितना हुआ वाटर का 0.25 kg, स्पेसिफिक 4.18 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन। और डेल्टा टी इसके केस में कितना होगा, वाटर केस में वाटर पर टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, फाइनल हो गया 23 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड टी फाइनल माइनस टी इनिशियल 23 माइनस 20 यानी हो गया ये 3। यहाँ डेल्टा टी है एंड केल्विन डिग्री सेल्सियस सेम होगा 3 केल्विन, केल्विन केल्विन कैंसिल, केजी पर केजी कैंसिल, यानी हो गया जूल में 3 इंटू 1.045 किलो जूल। सिमिलरली क्यू गेन कैलोरीमीटर से, यहाँ पे MS डेल्टा टी सेम होगा, ये भी पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, उसका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर डेल्टा टी 3 हो गया, वेट था 0.14 kg, स्पेसिफिक हीट है कॉपर के केस में 0.386 किलो जूल
पर केजी पर केल्विन और 3 केल्विन डेल्टा टी। केल्विन केल्विन कैंसिल, केजी केजी कैंसिल, हो गया 3 इंटू 0.05404 किलो जूल। ये दोनों ऐड कर रहे हैं, क्यू गेन टोटल कितना हो जाएगा 3 इंटू 1.09904 किलो जूल। इसको इक्वेट कर देंगे। मानो ये इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, हीट लॉस हीट गेन यानी 3 इंटू 109,904 किलो जूल इक्वल टू 0.047 इंटू 77 डेल्टा टी स्पेसिफिक अल्मोनियम। यहाँ से स्पेसिफिक हीट ऑफ अल्मोनियम कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 0.911 10⁻³ जूल पर केजी पर केल्विन।